नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी 12 दिसंबर को अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आप सभी आईसीआईसी का नाम जानते हैं। आईसीआईसीआई का मार्केट में बड़ा नाम है, लेकिन जब कोई बड़े नाम की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, तो यही दिक्कत रहती है कि वह अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आते हैं, जिससे उस आईपीओ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम रहती है, या ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग डे पर वह आईपीओ लॉस देता है। तो क्या इस आईपीओ में भी ऐसा हो सकता है? तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं किस आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। यह एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स के तहत असेट मैनेज के संदर्भ में इंडिया की लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इंडिया में म्यूचुअल फंड असेट अंडर मैनेजमेंट में यह लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी है। कंपनी की फंड्स और सर्विसेज में फंड्स में इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड, डेट फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, एसओएफ फंड्स, सर्विसेज में म्यूचुअल फंड बिजनेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस है। आईसीआईसीआई एक्टिव क्वाम क्वार्टरली एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट रखती है। सितंबर 2025 क्वार्टर के डाटा के अकॉर्डिंग इनका क्वाम 10,147.6 बिलियन है। इनकी 143 स्कीम है, जिसमें 44 इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, 20 डेट स्कीम्स है, 61 पैसिव स्कीम्स है, 15 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड स्कीम्स है, 1 लिक्विड स्कीम है, 1 ओवरनाइट स्कीम है और 1 आर्बिट्रेज स्कीम है। इंडिया में 23 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में इनके 272 ऑफिस है। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई। इनके प्रोमोटर्स में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 100% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 90.09% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 1,07,697 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सितंबर 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी शेयर किए। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 4,383.68 करोड़ है। इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 4,979.67 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी है। प्रॉफिट 2,650.66 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 29% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। इबिट्टा 3,636.99 करोड़ है। इनकी इबिट्टा में भी लगातार ग्रोथ है। नेटवर्थ 3,516.94 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,432.85 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ है। कंपनी ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई उधारी नहीं दिखाई है, मतलब कंपनी की कोई उधारी नहीं है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 82.8% है, जो कि बहुत अच्छी है। आरओएनडब्ल्यू भी 82.8% है, ये भी बहुत अच्छा है। इबिट्टा मार्जिन 0.36% है, जो कि बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30.41 है, जो कि बहुत ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, इनकी कोई उधारी नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी अपना आईपीओ बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। आईपीओ का टोटल हिस्सा 10,602.65 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 2061 से लेके 2165 रुपीज है। एक लॉट में 6 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 12,990 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 16 लॉट और मैक्सिमम 76 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 77 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी दिया गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी या एनआईआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप इसके अलावा शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए आपको आईसीआईसी बैंक का शेयर भी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में आईसीआईसी बैंक का शेयर 8 दिसंबर या उससे पहले है तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 8 दिसंबर की डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने अपनी आरएचपी फाइल 8 दिसंबर को की है, तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होने के लिए कट ऑफ डेट 8 दिसंबर थी। अगर 8 दिसंबर या उससे पहले आपके पास में आईसीआईसी बैंक के शेयर है तो आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये आईपीओ 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 17 दिसंबर को होगा। रिफंड 18 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर
18 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 19 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंपनी अपना आईपीओ का टोटल इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल में रख रहे हैं। तो आईपीओ फंड का यूज यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ में नहीं होगा। आईपीओ के माध्यम से शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहते हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1, इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। पॉइंट 2, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1, ये एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत असेट मैनेज के संदर्भ में इंडिया की लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। पॉइंट 2, फाइनेंशियल अच्छे हैं। पॉइंट 3, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 4, कंपनी की कोई उधारी नहीं है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए भी कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इसके लिए जीएमपी 135 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 6.24% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट ये अपना आईपीओ बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। आईपीओ में शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है, जो कि इस आईपीओ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। इस आईपीओ से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 11 दिसंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।